दर्शकों, जब भी कोई नया महीना या मंथ शुरू होता है तो हमारे मन में बहुत जिज्ञासा होती है कि वो कैसा जाने वाला है। आज इस श्रृंखला में जो मासिक फलादेश की श्रृंखला में हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताएंगे, जो उनके लिए जनवरी का महीना कैसे जाने वाला है। अब तक हमने आपको मकर राशि तक के बारे में बताया कि उनके लिए जनवरी 2023 का महीना कैसे जाने वाला है। इस श्रृंखला में हम कुंभ राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के बारे में जैसे मैंने बताया कि हम कुछ ग्रह गोचर की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार देखेंगे, जिसका परिणाम आपके विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे। जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, कार्य क्षेत्र हो गया, व्यवसाय हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया, प्रेम संबंध या विवाहित जीवन हो गया। इन सभी क्षेत्रों में इस ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार कैसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए या क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपको इससे विशेष लाभ हो। तो सबसे पहले हम आपकी ग्रह गोचर की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इसे अपनी जन्म राशि या जन्म लगन के अनुसार देख सकते हैं। तो कुंभ राशि में जो ग्रह गोचर की स्थिति जनवरी के महीने में बन रही है, उसके बारे में कुछ दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके लग्नेश शनि के, जो द्वादश भाव में शुक्र के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति है आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं। राहु केतु आपके तृतीय और नवम भाव में बैठे हैं और सूर्य बुध आपके एकादश भाव में बैठे हैं और मंगल आपके चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठे हैं। तो ये कुछ स्थिति ग्रहों की थी। अब इसी आधार पर हम आपका बताएंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो छठे घर के मालिक जो चंद्रमा है, तो काफ़ी आप नाजुक हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसके अलावा आपको पानी से या ठंड से समस्या हो सकती है। शनि हालांकि आपके लग्नेश आपको द्वादश भाव में देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको पैरों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आंखों का विशेष ख्याल रखें अपना। इसके अलावा जिसको शुगर की बीमारी है या शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी छोटी समस्या बड़ी हो सकती है। कुल मिला के अगर हम देखें तो जनवरी का महीना कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव के अलावा सामान्य रहने वाला है। आपको कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं होगी, तो आप निश्चित रहें। लेकिन आपको ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। आपको खान पीन के, खासकर जिनको अब किसी चीज़ से परहेज़ है, तो बिल्कुल ही परहेज़ आपको रखना चाहिए, तभी आपको आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा। अन्यथा कोई गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका स्वास्थ्य। अब हम बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र और व्यवसाय की। तो सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र की बात कर लें तो जो दशम भाव के जो स्वामी मंगल चतुर्भाव में बैठ के अपने ही स्थान को देख रहे हैं, लेकिन वक्री होकर बैठे हैं। तो कुछ ऐसे काम है जो आपके अटके हुए हैं और आप बार बार कोशिश कर रहे हैं करने की, पर वो हो नहीं रहे। काफ़ी लंबे समय से आपका ये काम अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही 13 जनवरी को मंगल वक्र से बाहर आएंगे, तब देखेंगे आपके काम जो धीरे धीरे अटके हुए तो बनने शुरू हो गए हैं। कोई भी काम आप जिस एक्सपेक्टेशन से, जिस उम्मीद से आप चाह रहे थे शुरू करना, उसमें भी आप सफलता देखेंगे, उसमें भी आप तेज़ी देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके कार्य में अच्छा खासा उत्साह बना हुआ है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों के प्रति कुछ आपके स्वभाव की वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ डिस्टेंस हो सकती है या वाद विवाद हो सकता है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। जो है मंगल आपका जो है झगड़े का कारण बन सकता है, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना होगा। इसके अलावा अगर आप नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको आपकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस माहौल में जाना चाहते हैं। तो उस दिशा में आप कोशिश करेंगे तो मध्य जनवरी के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको इसके लिए अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तभी आपको सफलता मिलेगी। यह था आपका कार्यक्षेत्र। अब हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय की बात करें तो जो सप्तम भाव का मालिक है सूर्य बुध एकादश शनि आपके लाभ के भाव में बैठे हैं अपने मित्र राशि में, तो अच्छा खासा लाभ आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। तो शुरुआत ही आपको अच्छे से लाभ से हो सकती है। हालांकि ये थोड़ी इसमें कमी आप देखेंगे मध्य जनवरी के बाद, जब सूर्य राशि परिवर्तन करके द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो कुछ नुकसान होने की संभावना है। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो मध्य जनवरी से पहले ही आप डिसाइड करें। उसके बाद अगर आप करना चाहें तो उसको आप टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं टाल सकते तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके करें। साझेदारी में आप व्यवसाय करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो उसमें भी सोच समझ के करें, नुकसान होने की संभावना है। प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही कोई भी कार्य शुरुआत करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप थोड़ा रुक जाएं, इसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। कुछ समय पश्चात आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं।
फिलहाल अगर हम देखें तो व्यवसाय के लिए आपका जनवरी का महीना बहुत बेहतर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके शिक्षा क्षेत्र की। तो विद्यार्थियों के लिए ये जो जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, क्योंकि पंचमेश बुध एकादश भाव में अपने ही स्थान को देख रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी सफलता दिलवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको बार बार करने को हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ट्राई करें, लेकिन वो सफलता, जो रिजल्ट आप देखना चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन आप निराश ना हो, क्योंकि बुध जैसे ही 18 जनवरी को वक्त से बाहर निकलेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके जो भी रुके हुए काम है या कुछ भी आपके जो पेपर्स है जिसमें आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे उसमें अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। बाकी आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है और मेहनत तो ज़रूर करनी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी अच्छा परिणाम नहीं आ सकता, चाहे ग्रह की स्थिति जो भी हो। ग्रह आपको सिर्फ एक सकारात्मक और नकारात्मक स्थिति प्रदान करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लें। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके में फोकस की कमी है, तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। तो ये था शिक्षा क्षेत्र में आपका भविष्य जनवरी के लिए फलादेश। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंध और विवाहित जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करें तो कुछ आपके अहम की वजह से, कुछ आपके अपनी ईगो की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ दरार आ रही है, कुछ डिस्टेंस आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वाद विवाद काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। मध्य जनवरी के बाद आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी राहत आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको मध्य जनवरी के बाद जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपको अपने अहम में, आपके जो ईगो की वजह से आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें भी आप कमी देखेंगे। तो तब तक आप अपना धैर्य बना के रखें। हो सके अगर आप समझ रहे हैं इस बात को, तो अपने अहम को एक तरफ रख के अपने रिश्ते को ज़्यादा महत्व दें, तो आपका रिश्ता आगे चल सकता है, वरना ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। इसके अलावा अगर आपके जो विवाहित जीवन की बात करें, तो जो सप्तमेश है वो आप एकादश भाव में बैठे हैं बुध के साथ, अच्छा खासा लाभ आपको दे रहे हैं। आपको पार्टनर से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे आपको गिफ्ट मिल सकते हैं जिसको आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अनप्रेडिक्टेबल। इसके अलावा आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मधुर रहने वाला है। जनवरी के महीने में आपको अच्छा खासा खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन आप चाहें तो बाहर भी, विदेश भी जा सकते हैं, और कोई बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के अगर देखें तो वैवाहिक दंपतियों के लिए जनवरी का महीना खुशगवार रहने वाला है, उनके संबंध के लिए मधुर रहने वाला है, और आपके परिवार से भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका वैवाहिक जीवन का फलादेश जनवरी के लिए। दर्शकों, अब हम बात करते हैं आपके उपायों की। तो उपायों में आप क्या कर सकते हैं? शनि से संबंधित वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, जो है कि ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार उनको दान कर सकते हैं। जैसे अगर सर्दी है तो कंबल का दान कर सकते हैं, गर्मी है तो चप्पल या छाते का भी दान कर सकते हैं। तो फिलहाल उनको आप ये सर्दियों से संबंधित वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा आप गरीब को भोजन भी करा सकते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो ये था उपाय आपके, जिसको करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई जाप या दान या उपाय नहीं है जिसको आप श्रद्धा से करें उसको लाभ ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दर्शकों, अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करें तो आपका स्वागत है। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।